पर कब्जा स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी था, क्योंकि झांगर पुंछ, राजौरी और जम्मू को जोड़ने वाले रास्तों का एक तरह से चौराहा था। जिसके पास झांगर होता उसी के कंट्रोल में होता ये पूरा इलाका, क्योंकि सप्लाई यहीं से होकर गुजरनी थी। भारत को झटका देने के लिए पाक ने अगला हमला किया 6 फरवरी 1948 को नौशेरा पर, जिसका बखूबी जवाब दिया भारतीय सेनाओं ने। इस दौरान ब्रिगेडियर उस्मान अपने सैनिकों के हौसले और देशभक्ति को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्हें पता था कि उनके सैनिक उस लड़ाई के कगार पर हैं जो उनके देश की तकदीर आने वाले दिनों में तय करेगी। ब्रिगेडियर उस्मान रोज शाम को सैनिकों की बैठकें करते थे ताकि जंग की तैयारी हो सके। उन्होंने ऑफिसर्स को वार्निंग दी कि दुश्मन नौशेरा पर हमला कर उसे कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा और नौशेरा का हाथ से फिसलना दिल्ली तक के रास्ते उनके लिए खोल सकता है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी हालात में नौशेरा नहीं छोड़ूंगा और इस लड़ाई को जीत कर ही रहूंगा। दरअसल झांगर पर कब्जे के बाद नौशेरा सेक्टर के कोट गांव को अपने कब्जे में ले चुके थे दुश्मन, क्योंकि कोट गांव ऊंचाई पर था और इसी वजह से पाकिस्तानी कबायली और फौजियों ने उसे बेस बनाया था। यहां से वे नौशेरा की तरफ आसानी से हमला कर सकते थे और रास्तों पर नजर रख सकते थे। ऊंचाई पर होने से उन्हें छुपने और गोलीबारी में फायदा मिलता था। यहीं से वो नौशेरा को कब्जे में लेने की तैयारी कर रहे थे। इधर लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा से ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा को सेफ रखने का वादा कर दिया था और जनरल करियप्पा के नाम पर ही इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने ऑपरेशन कीपर रखा था। ब्रिगेडियर उस्मान ने सीधी लड़ाई के बजाय एक सीक्रेट प्लान बनाया। उनको मालूम था कि किसी तरह अगर कोट गांव पर कब्जा करके ऊंचाई से दुश्मन को वो हटा दें तो इलाका उनके कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने 2 बटालियनों को अंधेरे की आड़ में आगे बढ़ने को कहा। सैनिक धीरे धीरे सुबह होने तक उनके पास पहुंच गए। दुश्मन चौंक गए। इससे पहले कि कुछ समझ पाते, कोट गांव पर इंडियन आर्मी ने अपना झंडा गाड़ दिया था। ब्रिगेडियर उस्मान की चालाकी देखिए कि इस हमले से 5 दिन पहले कोट और अन्य पाकिस्तानी ठिकानों पर माहौल भांपने के लिए तोप से एक गोला दागा और अफवाह फैला दी कि हमला झांगर की तरफ होगा। उधर चुपके से नौशेरा में घोड़े धीरे धीरे इकट्ठे करे और 7 फरवरी 1948 की सुबह कोट पर कब्जा कर लिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दौरान उनके पास ऑप्शन था कि वो तोप चलवाकर या फिर एयरफोर्स की मदद से कोट पर कब्जा करा सकते थे, लेकिन इसमें अपने जवानों का नुकसान भी होता। इसलिए उन्होंने तोप और एयरफोर्स की मदद लेने से इनकार कर दिया था। इस जंग के बाद उन्होंने कहा था, अगर मैंने अपनी रिजर्व ब्रिगेड के साथ बमबारी करके कोट पर कब्जा करने की कोशिश की होती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ब्रिगेडियर उस्मान इस लड़ाई में हीरो बनकर उभरे। उनकी लीडरशिप ने आजाद भारत की पहली यादगार जीत दिलाई थी। इस लड़ाई में भारतीय सेनाओं ने लगभग 2000 पाकिस्तानियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। नौशेरा सेक्टर में इस शानदार जीत के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को नाम मिला नौशेरा का शेर। लेकिन इस शेर की